आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। ग्रेजुएशन एंड एबव को ध्यान में रखते हुए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। मैं बिहार के बांका जिले से संबंधित हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से की है और मैंने स्नातक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से किया है। और मेरी हॉबी किचन गार्डनिंग और सामाजिक सेवा करना। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से किए हैं? यस सर। कब इसकी स्थापना हुई? सर इसकी स्थापना 1960 में हुई थी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से। और 1990 में इसका नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तिलका मांझी के बारे में बताइए। सर ये तिलका मांझी वहाँ भागलपुर के जो राजमहल क्षेत्र थे वहाँ से एक अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने 1770 से लेकर 1785 तक उस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसके विद्रोह को क्या नाम दिया गया था? सर सॉरी सर। तिलका मांझी रिवोल्ट किए थे, अंग्रेजों से जो संघर्ष किए थे, इसको क्या नाम दिया गया था? सॉरी सर इस विद्रोह का मुझे नाम पता नहीं। बांका जिला से हैं? यस सर। मंदार महोत्सव का क्या पृष्ठभूमि है? सर बांका में मंदार एक सांस्कृतिक समन्वय का स्थल है, स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जैन और हिंदू दोनों ही मत से संबंधित धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे किंवदंतियों के अनुसार इस पर्वत का उपयोग समुद्र मंथन के समय मथानी के रूप में किया गया था। और यहाँ पे जैन धर्म के 12वें तीर्थकर श्री वसुपूज्य जी का निर्माण प्राप्त हुआ था। जैन और हिंदू के अलावा और एक समुदाय वहां जाते हैं उस महोत्सव में, समुदाय का नाम बताइए। क्या सर? जैन और हिंदुओं के अलावा एक और समुदाय जाते हैं वहां उस महोत्सव में। 3 समुदाय का महोत्सव होता है, एक का नाम आप छोड़। सर एक आदिवासी समुदाय से भी संबंधित है। क्या उस समुदाय को क्या कहा जाता है? सॉरी सर अभी उसके बारे में। सफा समुदाय। सफा समुदाय के लोग भी वहां जाते हैं। जी 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 सर, जी सर। अच्छा, आपने एक शब्द यूज किया आदिवासी, तो ये आदिवासी समुदाय संवैधानिक है या जनजातीय समुदाय संवैधानिक है? सर संवैधानिक एक जनजातीय समुदाय हुआ। आदिवासी मैंने उपयोग हमेशा हर जगह होती है, तो इसी संदर्भ में मैंने किया था। क्यों उपयोग करते हैं सर? क्या मूल अर्थ होता है आदिवासी बोलने से? सर आदिवासी का मूल होता है क्या कि आदिम समय से उसको रिलेट किया जाता है, जो कि अनुचित मेरे लिए उनके आदिवासी कहना अनुचित होगा, क्योंकि जनजातीय शब्द का उपयोग करने से उसमें कुछ उनके बौद्धिक विचार और शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। इसी संदर्भ में उसे जनजाति कहा जाता है। बांका जिले में जनजातीय संख्या कैसा है? सॉरी सर। बांका जिले में जो जनजातीय पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर चूंकि ये राजमहल और झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में जनजातीय समुदाय रहते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें संथाल बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ। बांका जिला को ज्योग्राफिकली अगर बोले तो किस क्षेत्र में आता है? सर ये बिहार, दक्षिणी बिहार के पठारी इलाके में आता है, पठारी भाग में आता है।
और छोटा नागपुर के पठारी भाग का है। यस छोटा सर, ये नागपुर का पठारी भाग का छोटा हिस्सा नहीं है। छोटा यस सर, ये छोटा नागपुर का भी क्षेत्र है। और धारवा क्रम की चट्टानें यहाँ मिलती हैं। वहाँ रेनफॉल का क्या स्टेटस है? सर यहाँ की औसत वर्षा 1200 सेंटीमीटर है अभी सर। औसत वर्षा अभी 1200 सेंटीमीटर है। बिहार में जो एवरेज औसत वर्षा है साल का, उससे वहाँ कम है या ज्यादा है? सर उसके अनुपात में यहाँ कम है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में चूंकि ये पूर्वी बिहार तो दक्षिण पूर्वी बिहार में तो 900 सेंटीमीटर वर्षा उससे भी कम हो रही है। पिछले 18 वर्ष का अनुभव बता रहा है। कैसे वहां 1200 सेंटीमीटर होगा? 899 सेंटीमीटर जो है कई वर्षों से सर्वे में आ रहा है, उससे तो कम ही होगा ना बांका में वर्षा। यस सर, सॉरी सर, मैं इसके बारे में निश्चिंत नहीं हूँ। बिहार में मानसून का जो इंक्लूजन होता है और अंत होता है, ये मैकेनिज्म बताइए तो। सर बिहार का जो मानसून है ज्यादातर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से प्रभावित होती है, जो 10 जून के आसपास बिहार में प्रवेश करती है और लगभग इसी समय में 80 से 85% तक वर्षा करा देती है, जो धान के फसल के लिए उपयुक्त होती है। अश्व अक्षांश का क्या विशेषता है? सर अश्व अक्षांश 30 से 35 विश्व सॉरी सर, अक्षांश रेखा पर 30 से 35 डिग्री के बीच पाए जाने वाला अक्षांश है, जिसमें वायु दाब की अधिकता के कारण वहाँ से जो जहाज या मालवाहक पहले ले जाए जाते थे, तो उसको ले जाने में समस्याएं होती थी। तो उसी संदर्भ में उस पे जो घोड़े लादे जाते थे, तो उसको कुछ समुद्र में फेंक दिए जाते थे, तो उसी संदर्भ में उसको अश्व अक्षांश कहा गया। ITCZ लो प्रेशर जोन है या हाई प्रेशर जोन है? सर ITCZ हाई प्रेशर जोन है। अगर लो प्रेशर बोलेंगे तो ये कहाँ लो प्रेशर मिलेगा? सॉरी सर, इक्वेटर पर कैसा मिलेगा, हाई या लो? सॉरी सर, इसका इक्वेटर पे लो मिलेगा और ITCZ लो प्रेशर में होता है। गल्फ ऑफ मन्नार का जैव विविधता बताइए तो। सॉरी सर, गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार की जैव विविधता किस लिए प्रसिद्ध है? सर ये गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर में अवस्थित है, और ये व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ मत्स्य के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और वहाँ के जो आसपास तटीय इलाके हैं उसको मत्स्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ सर अभी समुद्री सीमा से जो व्यापार किए जाते हैं, उस संदर्भ में भी इसका एक विशेष महत्व है। थॉर्नवेट प्रिंसिपल क्या है? सॉरी सर, थॉर्नवेट प्रिंसिपल सॉरी सर, इसके बारे में जाना। कोरल रीफ के बारे में बताइए। कोरल रीफ क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? सर कोरल समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है, जो एक जो सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के बारे में पढ़े हैं? यस सर। क्या होता है ये? सर ये सरकार के द्वारा दिए जाने वाला
22 फसलों पे दिए जाने वाला एक समर्थन मूल्य है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। उसके लागत कीमत से 1.5 गुना दिया जाता है सर सरकार के द्वारा। क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इश्यूड प्राइस क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा चलिए, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, तो जियो पॉलिटिक्स में अभी साउथ चाइना डिस्प्यूट काफी चर्चा में है। यस सर। क्या डिस्प्यूट है, बताइए इसके बारे में। सर अभी इस संदर्भ में अभी गलवान घाटी में भारत और चीन के संदर्भ में जो समस्याएं हैं, और नेपाल के साउथ द्वारा चाइना सी कह रहे हैं, साउथ चाइना सी। सर ये दक्षिण चीन सागर में। सर साउथ चाइना सी में क्या समस्याएं हैं? जी सर साउथ चाइना सी में चूंकि साउथ चाइना सी पे चाइना अपना वहाँ के जो 80% क्षेत्र है उस पे अपना क्षेत्र के अधिकार के रूप में करना चाहता है, जबकि वहाँ के जो अन्य पड़ोसी देश हैं जैसे वियतनाम, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया, इन सब। कितने किलोमीटर तक चाइना अपना अधिकार बता रहा है? सॉरी सर। कितने किलोमीटर साउथ चाइना सी में कितने किलोमीटर तक चाइना अपना अधिकार बताता है? सर ये वहाँ साउथ चाइना में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के विरुद्ध बताता है। जैसे फिलीपाइंस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, और वियतनाम हुआ। कितने किलोमीटर तक, किलोमीटर में बताइए कितने किलोमीटर तक पर अपना अधिकार मानता है चाइना? सॉरी सर, कितने किलोमीटर के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन वो 9 डैश लाइन के बारे में बताता है। अच्छा बताइए कि 2 आइलैंड है साउथ चाइना सी में जिस पर विवाद है, उस आइलैंड का नाम बता सकते हैं? सर एक स्पेटली द्वीप, स्पार्कली द्वीप करके नाम है। और सॉरी सर, एक मिनट। ये बताइए 9 डैश लाइन क्या है? सर 9 डैश लाइन चाइना के द्वारा बताया गया एक लाइन है, जो वो अपने हैंग डायनास्टी जो है उसके बारे में बताता है कि वहां तक उसका अधिकार क्षेत्र था, तो उसी के बारे में वो दावा करता है। अभी जो है हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ है ना? यस सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर चूंकि ईरान और यूएई के बारे में जो अभी समझौता हुआ है, इसको एक शांति समझौता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत पहले से ही ईरान और इजराइल और यूएई का होता है, इजराइल और यूएई पूछे हैं, ठीक है? उसके बारे में बताइए। सॉरी सर, इजराइल और अरब देशों में हमेशा ही जो पश्चिमी एशियाई देश हैं उन दोनों में हमेशा ही विवाद रहे हैं, और इजराइल का किसी भी अरब देश के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यूएई और इजराइल के संबंधों के देखा जाए तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में शांति समझौता स्थापित। क्या हुआ वो बताइए, हमको समझौता बताइए। सर इसमें समझौता हुआ है कि ईरान जो है, बार-बार आप ईरान को क्यों ले आते हैं बीच में? सॉरी सर, इसमें समझौता हुआ है कि इजराइल जो है, जो वेस्ट बैंक है उसकी जो अभी कार्रवाई है उसको वो स्थगित कर देगा, और संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देगा यूएई के साथ। ठीक है सर, आगे देखिए। मुझे ये पता है कि भारत नेपाल के बीच अभी तनातनी है सीमा विवाद को लेकर के। यस सर। तो कुछ एक हिस्सा तो उत्तरांचल का, बिहार में भी कोई ऐसा विवादित जगह है जिस पर विवाद है? सॉरी सर, कुछ फिर से बात। बिहार में है ऐसा कोई जगह? सर बिहार में कोई ऐसा जगह है जो भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर डिस्प्यूट माना जा रहा है? ये सिस्ता क्षेत्र लेकर विवाद है दोनों में। सिस्ता है कि सुस्ता है?
सॉरी सर, सुस्ता ही होगा क्या विवाद क्या है बताइए। सर। चूंकि इसका विवाद का मूल कारण है गंडक नदी के जो बहाव के कारण पहले सिसा क्षेत्र सुस्ता क्षेत्र नेपाल में पाया जाता है, लेकिन वो कटाव के कारण वो भारतीय अधिकार क्षेत्र में आ गया है। तो उसी संदर्भ में उन्होंने अपने जो नया मैप में उसमें शामिल किया। अच्छा, ये भारत नेपाल संबंधों को सुधारना होगा, तो अगर आपको इंटरलोकेटर बनाया जाता है तो 3 ऐसे क्या कदम उठाएंगे जिससे भारत नेपाल संबंध बेहतर हो जाए? सर, इस संदर्भ में मैं सबसे पहला अपने जो सांस्कृतिक विरासत के जो साझे मूल्य हैं मैं उनको बढ़ावा दूंगा। साथ ही साथ सर भारत और उनमें व्यापारिक रिश्ते हैं जिसमें भारत कई तरह के वहाँ पे डेवलपमेंटल कार्य कर रहे हैं, मैं उसको तेजी लाऊंगा। और तीसरा सर कूटनीतिक स्तर पर मैं वार्ता करूंगा। ये सब तो पहले से चल ही रहा है, आप नया क्या कीजिएगा? सर मैं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर ज्यादा जोर दूंगा। जैसे बिग ब्रदर सिंड्रोम सुने? सॉरी सर। एल्डर ब्रदर? एल्डर ब्रदर जैसे 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 सर जो भारत के जब भी जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके संदर्भ में भारत को एल्डर ब्रदर के रूप में समझा जाता है। ये अंतिम प्रश्न है आपसे, मुझे ये बताएं कि आपको एसडीएम के पद से चयन कर दिया जाता है तो 3 ऐसी प्राथमिकता बताइए जो आप तुरंत करना चाहेंगे और आपको बांका जिला की जगह भागलपुर जिले के किसी अनुमंडल का एसडीएम बना दिया जाता है। 3 ऐसा कोई काम बताइए जिससे कि अच्छे प्रशासक के रूप में आप जाने जाए। सर्वप्रथम मैं वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं जैसे शिक्षा के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में, इन सबों पे मैं एनालाइज करके और फिर उसको जो भी सरकारी योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो सरकार के द्वारा मुझे दायित्व दिए जाएंगे प्रशासनिक, उसका मैं लोगों से एक भाईचारा बनाकर बेहतर संवाद स्थापित कर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करूंगा। और तीसरा सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करूंगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात आप 2 बार चर्चा कर दिए। जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5 ऐसा पॉइंट बताइए जो कि नया। सर सबसे पहले तो इसमें प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें अपने क्षेत्रीय भाषा में उसको शिक्षा दिलाया जाएगा। दूसरा वर्ग 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पहले नहीं था क्या? क्या सर? पहले नहीं था क्या? पहले था सर, लेकिन पहले भी था सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि मूल रूप से जो है क्षेत्रीय शिक्षा पे ही जोर दिया जाएगा। पहले इसमें इंग्लिश या और भी जो सब्जेक्ट होते थे उनको भी बच्चों पे जबरदस्ती किया जाता था, तो इस संदर्भ में इसमें परिवर्तन किया गया है। दूसरा कारण बताइए। दूसरा सर इसमें वर्ग 6 से व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है। और तीसरा सर एग्जिट मल्टी एंट्री सिस्टम का भी इसमें किया गया है। और चौथा सर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर जो है वो 50% बढ़ाने की बात कही गई है। और 5वां सर इसमें कमियां क्या क्या नजर आती है सर? इसका पहला कमी है सर कि इसको प्राइवेट को और सरकारी के साथ किस संदर्भ में सम्मिलित किया जाए।
पहला है सर कि दोनों में समानुपात कैसे बैठाया जाए, और दूसरा है सर कि इसमें जो चलिए सुधांशु जी, यस सर, आपका इंटरव्यू आज का खत्म हुआ, ठीक है। फिर अगले इंटरव्यू में हम आपसे चर्चा करेंगे, और जो फीडबैक मार्क्स को अभी दे दिया जाएगा थोड़ी देर के बाद बोर्ड मेंबर से बात करके, लेकिन फीडबैक जो है वो कल दिया जाएगा, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, फीडबैक कल दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आप क्या अच्छा कह रहे थे, क्या गलती कर रहे थे, या क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, कल फीडबैक आपको दिया जाएगा, ठीक है।